विधानसभा अब पंजाब में विधानसभा में अब देखूंगा बहुत हो गया लोकसभा, क्या कहना चाहिए? देखिए, बिट्टू जी ने लंबा समय कांग्रेस पार्टी से अपनी पॉलिटिक्स करी, उनके परिवार ने करी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनको झांसा देके भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया और थोड़ी देर के लिए उनको मैं समझता हूँ मंत्री बनाया गया, तो आज उनको हटा दिया गया है। सो भारतीय जनता पार्टी में अब बिट्टू जी का मैं समझता आगे का जो फ्यूचर है वो खत्म हो चुका है। सर, साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो कांग्रेस की तारीख को लेके बीजेपी से उनकी सलाह ना ले जाने पे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं वो कांग्रेस में वापस तो नहीं आ रहे हैं, ऐसा कोई आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कैप्टन साहब ने लंबा समय पंजाब में राजनीति करी। आज जो उनकी दुर्दशा भारतीय जनता पार्टी में हो रही है ऐसा हमने कभी नहीं देखा था। तो क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में जाके बिल्कुल आज खत्म हो चुके हैं। जो भी भारतीय जनता पार्टी में जाता है उसकी पहले तो बहुत बड़ी बड़ी पिक्चर जो है भारतीय जनता पार्टी लगाती है और थोड़े समय बाद उसको कहीं फेंक देती है। तो वही हाल जो है कैप्टन साहब का हुआ है। आज आरबीआई गवर्नर ने भी एक पीसी करी रेपो रेट को लेके और ये भी संभावना लगाई जा रही है कि प्लास्टिक के भी नोट ला सकते हैं। देखिए, ऐसा मैंने टेक्निकली नहीं देखा। जब भी ऐसा को होगा तो हम अपने आरबीआई गवर्नर से बात करेंगे, तो हमारा जो टीम है फाइनेंस की बात करेगी, क्योंकि क्या करना है क्या नहीं करना ये तो आरबीआई का मैंडेट है, उनका परव्यू है। हम तो स्टेट तो जो भी आरबीआई डायरेक्शन देती है उसको हम फॉलो करते हैं। उन्होंने सर ये भी कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से अब घरेलू खर्चे जो है उसके बढ़ने की आशंका हो रही है। बिल्कुल, आरबीआई के गवर्नर साहब ने ये बोला है कि बिल्कुल जो महंगाई है पूरे देश में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तो बिल्कुल बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, चाहे वो घरेलू गैस की बरतों हो, चाहे वो सीएनजी की हो, चाहे वो कमर्शियल की हो, चाहे वो मैं समझता हूँ पेट्रोल डीजल की हो, हर जगह पे दाम जो बढ़ रहे हैं ये इससे मैं समझता हूँ देश की जो अर्थव्यवस्था है वो लगातार टूट रही है। से टिकट नहीं मिली है, हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अब की बार मैं विधानसभा अब पंजाब में विधानसभा में अब देखूंगा बहुत हो गया लोकसभा, क्या कहना चाहिए? देखिए, बिट्टू जी ने लंबा समय कांग्रेस पार्टी से अपनी पॉलिटिक्स करी, उनके परिवार ने करी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनको झांसा देके भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया और थोड़ी देर के लिए उनको मैं समझता हूँ मंत्री बनाया गया, तो आज उनको हटा दिया गया है। सो भारतीय जनता पार्टी में अब बिट्टू जी का मैं समझता आगे का जो फ्यूचर है वो खत्म हो चुका है। सर, साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो कांग्रेस की तारीख को लेके बीजेपी से उनकी सलाह ना ले जाने पे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं वो कांग्रेस में वापस तो नहीं आ रहे हैं, ऐसा कोई आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कैप्टन साहब ने लंबा समय पंजाब में राजनीति करी। आज जो उनकी दुर्दशा भारतीय जनता पार्टी में हो रही है ऐसा हमने कभी नहीं देखा था। तो क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में जाके बिल्कुल आज खत्म हो चुके हैं। जो भी भारतीय जनता पार्टी में जाता है उसकी पहले तो बहुत बड़ी बड़ी पिक्चर जो है भारतीय जनता पार्टी लगाती है और थोड़े समय बाद उसको कहीं फेंक देती है। तो वही हाल जो है कैप्टन साहब का हुआ है। आज आरबीआई गवर्नर ने भी एक पीसी करी रेपो रेट को लेके और ये भी संभावना लगाई जा रही है कि प्लास्टिक के भी नोट ला सकते हैं। देखिए, ऐसा मैंने टेक्निकली नहीं देखा। जब भी ऐसा को होगा तो हम अपने आरबीआई गवर्नर से बात करेंगे, तो हमारा जो टीम है फाइनेंस की बात करेगी, क्योंकि क्या करना है क्या नहीं करना ये तो आरबीआई का मैंडेट है, उनका परव्यू है। हम तो स्टेट तो जो भी आरबीआई डायरेक्शन देती है उसको हम फॉलो करते हैं। उन्होंने सर ये भी कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से अब घरेलू खर्चे जो है उसके बढ़ने की आशंका हो रही है। बिल्कुल, आरबीआई के गवर्नर साहब ने ये बोला है कि बिल्कुल जो महंगाई है पूरे देश में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तो बिल्कुल बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, चाहे वो घरेलू गैस की बरतों हो, चाहे वो सीएनजी की हो, चाहे वो कमर्शियल की हो, चाहे वो मैं समझता हूँ पेट्रोल डीजल की हो, हर जगह पे दाम जो बढ़ रहे हैं ये इससे मैं समझता हूँ देश की जो अर्थव्यवस्था है वो लगातार टूट रही है।